हेलो जो वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सपेंशन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सपेंशन का क्या चीज़, मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने क्या सीखा? इससे पहले हमने प्लस माइनस यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है कि आखिर अलजेब्रिक को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे प्लस करते हैं। ठीक है, और देखिए इस भी तुम समझ गया क्या चीज़। उसमें मैंने क्या सीखा था कि देखो, जिसका शकल जैसे होगा उसको उसी में जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि ए को ए से जोड़ेंगे। ठीक है, ए को ए से जोड़ेंगे और बी होगा तो बी से जोड़ेंगे। अगर एक्स होगा तो एक्स के साथ जोड़ेंगे, अगर वाई होगा तो वाई के साथ जोड़ेंगे। अगर वही होगा एक्स और वाई और जेड तो एक्स को एक्स के साथ जोड़ा जाएगा, वाई को वाई के साथ और जेड को जेड के साथ। इतना तो हमने पुरानी क्लासेस में यानी कि पिछली क्लासेस में हमने पढ़ चुका था। अब क्या देखेंगे कि आखिर ए और बी इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, यानी कि अलजेब्रिक फॉर्म में, सॉरी, अलजेब्रिक एक्सपेंशन में आखिर इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यानी कि x इंटू वाई का। देखिए हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यानी कि मान लीजिए कि मैं कहता हूँ 2 और 4, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसका हो जाएगा 8। ठीक है, लेकिन वो मैं क्या चीज़ 2x प्लस ए इंटू वाई, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2xy, इसका क्या हो जाएगा 2xy। तो देखो ईजी एकदम उसी तरह है, लेकिन बस इसमें क्या चीज़, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। देखो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, मल्टीप्लाई ए मोनोमियल बाई ए मोनोमियल, यानी कि एक पदीय से एक पदी का गुणा, यानी कि सिंगल हो तो सिंगल से गुणा कैसे करते हैं। मान लीजिए दिख रहा ना ये क्या 7 इंटू ए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए को 7 बार गुणा करना, यानी कि ए इंटू ए हो गया, ए इंटू 7 इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस 7 बार क्या हो जाएगा 7 ए होता है ना। मान लीजिए कि मैं कह दूँ एक के साथ 3 के गुणा, तो क्या हो जाएगा, यही ना होता है 1 + 1 + 1 इक्वल टू क्या है 3। यही बात हुई इसमें। फॉर एग्जाम्पल ये है 8a इंटू 3b, इसका क्या मतलब, देखो नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल यानी कि अचर को क्या थी, यानी कि जो होगा ये नॉन वेरिएबल है ना। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ गुणा करेंगे, और जो वेरिएबल होगा यानी कि ए वाई एक्स बी जो भी होगा, यानी कि अल्फ़ाबेट जो होंगे अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट में गुणा होता है, और नॉन वेरिएबल को यानी कि कांस्टेंट को कांस्टेंट, यानी कैसे कह सकते हैं कि अंक के साथ गुणा करो। और जो होते हैं क्या ए बी सी डी, यानी कि लेटर होते हैं ए बी सी डी, उसको या फिर एक्स वाई जेड उसको उसके साथ गुणा करो। बस इसमें यही करना होता है। ठीक है, इसका क्या होता है मल्टीप्लिकेशन कि अंक को अंक के साथ गुणा होता है, और जो जो लेटर होते हैं लेटर को लेटर के साथ गुणा होता है। बस इसमें यही करना होता है। जैसे एग्जांपल दिख रहा है ना, कि क्या किया हमने, जो अंक होते हैं अंक को अंक के साथ, यानी कि 3 इंटू 8 इंटू 3, इसको एक के साथ गुणा कर देंगे, और ए और बी क्या है इसको आपस में गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 का 24, 24ab। ठीक है, क्या बन जाएगा 24ab। बस इसको ऐसे ही करते हैं। जैसे मान लीजिए 9y इंटू 4y3। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, इसका हो जाएगा, देखो अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गुणा होने पर क्या होता है, गुणा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या दिया 2y इंटू y3, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा y6 हो जाएगा, नहीं ये गलत है, इसका क्या हो जाएगा y5, क्या हो जाएगा y5। मैंने उसमें नियम पढ़ा था ना कि जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, नियम पढ़े थे ना। तो बस इसमें ये होगा आपस में जुड़ते हैं, क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो क्या यहाँ पर दिख रहा है कि 9y इंटू 4y3 ए क्यू, इसको क्या कहेंगे पावर क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉन वेरिएबल को क्या है कांस्टेंट को एक बार गुणा करेंगे, यानी कि अंक को अंक के साथ गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 4 गुणा हो गया ना, तो 9 चौके 36, और फिर 1y इंटू 3y, क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4y। ठीक है, ए पावर 4 वाई द पावर 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 36 वाई द पावर 4 आ गया। अगर मान लीजिए कि दिख रही है, यहाँ पर दिख रहा ना 6mn, देखो एक चीज़ समझा रहे हैं तो समझिए प्लीज़। ठीक है, क्या हो जाएगा 6mn इंटू -7mqn, दिख रहा है ना। देखो तो क्या करेंगे 6 और 7 को आपस में गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 - 7, ये नहीं कि माइनस छोड़ देंगे, माइनस को अपने साथ लेके चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, और जो बाकी हैं m इंटू एन, और क्या हो जाएगा m3 इंटू एन, तो क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m और m3 क्या हो जाएगा m4 हो जाएगा, m4 हुआ, और क्या n को n के साथ गुणा करें कि n स्क्वायर, क्या हो जाएगा n स्क्वायर, और ये क्या 6 7 42 है ये, और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, लग गया
आ गया चीज़ें। तो बस ऐसे ही गुणा करना होता है। ये तो हो गया क्या, एक पदीय से एक पदीय, यानी कि मोनोमियल से मोनोमियल का गुणा करते हैं। अब देखते हैं क्या चीज़, देखिए इस एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल नीचे दिख रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिख रहा है ना, इस पर गौर कर लेते, एक बार थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्या चीज़, मान लीजिए ये क्या समझे, ये एक एक पद है ना, एक पद और ये एक पद, यानी कि 12x² y3 हो जाएगा माइनस 3x³ y²। इसका गुणा क्या होगा, तो देखो आपस में इसका और इसका गुणा कर देंगे, यानी कि अंक को अंक के साथ गुणा कर देंगे, और जो लेटर है, ठीक है, यानी कि ये क्या वेरिएबल है, ये वेरिएबल को वेरिएबल के साथ गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू -3 आपस में गुणा हो जाएंगे, और ये क्या है y² इंटू क्यूब इंटू क्या हो जाएगा x3y² आपस में ये गुणा हो जाएंगे, ठीक है। मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 12 36, क्या हो जाएगा 36, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 12 36, और ये क्या है आपस में, देखिए पहले x का x² गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x2 और x3 है, तो क्या हो जाएगा x⁵, ठीक है। क्या होता है इसमें जोड़ते हैं, इसमें क्या है x³ और ये क्या है y³ और ये क्या है y², क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा y⁵। तो ये इसका हो जाएगा प्रोडक्ट, इसका ये क्या होगा गुणा, ये होगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं -5x² और y² दिख रहा है आपस में गुणा हो गया ना। बस इसी प्रकार करते हैं, ठीक है। एक तो हो गया सिंगल, यानी कि मोनोमियल से मोनोमियल का, यानी कि एक पदीय से एक पदीय का गुणा, ठीक है। एक सिंगल है ना। अब देखते हैं कि दो पद का दो पद से गुणा कैसे करते हैं, ओके। तो चलो बच्चों अब देख लेते हैं क्या चीज़, कि अगर एक से ज़्यादा पद हो तो, यानी कि वो तो सिंगल था, यानी कि XY था, ठीक है। अब एक से ज़्यादा यानी कि दो से ज़्यादा तो क्या करें, टू मोनोमियल, यानी कि दो से ज़्यादा मोनोमियल यानी कि सिंगल पद हो तो क्या करेंगे, उसके लिए दिख रहा है ये एग्जाम्पल क्या रहे, कि अगर क्या है 4a² b² इंटू 9b² c² इंटू 3c² d² इंटू -6a² c², यानी कि एक से दो से ज़्यादा है ना, 1 2 3 4 पद है इसमें, कितने पद हैं 4 पद में। आज का इसमें आपस में गुणा किस तरह होंगे, तो कि देखो ये जो अंक है आपस में गुणा कर देंगे, तो आपस में अंकों का अंकों में गुणा करना क्या कहलाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 3 इंटू ये माइनस है तो माइनस के साथ लिख देंगे -x, ठीक है। अब देखो, अब देखिए नीचे दिख रहा है ना लेटर वाला, यानी कि वेरिएबल, इसका क्या होगा, इसको आपस में कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a² b² इंटू b² c² इंटू क्या c² d² इंटू क्या हो जाएगा नेक्स्ट a² c² इंटू, हो गया, यानी कि कंप्लीट, समझ आ गया। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या 4 9 का 4 9 36, ठीक है। इसका कहते हैं 36, एक है 3 छक्के 18 हो गया। तो बस इसका आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। तो 18 पच्चे 18 छक्के, इसका गुणा कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। देखिए कोई बड़ी बात नहीं, इसका सिंगल गुणा कर लेते हैं, 8 छक्के 48, क्या हो जाएगा 8 छक्के 48, ठीक है। और क्या 8 3 24 25 26 27 और 28, क्या हो जाएगा 28, ये क्या हो जाएगा 6 और 3, क्या हो जाएगा 8, ठीक है। 14 जोड़ेगा तो, और ये क्या हो जाएगा 6, ये इसका प्रोडक्ट हुआ, क्या इसका प्रोडक्ट हो गया। अब देखो आपस में क्या करेंगे, इसमें देखो क्या है लेटर है ना, यानी कि वेरिएबल है, आपस में गुणा करते किससे करते हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरह होता है कि उस लेटर का उस लेटर के साथ, क्या ए है और कहीं ए है, ए यहाँ पर है, कितना है स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a⁴, क्यों जुड़ता है यहाँ पे, गुणा नहीं हो रहा, 2 2 का 4 नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है +2 और 2, ठीक है। बी चेक करते हैं, बी कहाँ, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, और कहीं नहीं, तो यहाँ पे b² और यहाँ पे क्या हो जाएगा b⁴, ठीक है। ये नहीं हटा देंगे, खत्म नहीं। अब जो क्या आ रहे हैं सी देखते हैं, सी कहाँ है, एक यहाँ पर c² है, यहाँ पर c² है, सी और सी कितना हो गया जी c⁴, क्या हो जाएगा c⁴, 2 2 4 और 6, सॉरी यहाँ पर 6 लिखो, ठीक है 6 है। और डी देखते हैं, डी कहाँ है 2, ठीक है, और क्या डी दिख रहा है, एक डी बस एक ही देगा, तो क्या हो जाएगा d⁴, तो ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो टोटल हम क्या लिख सकते हैं, अगर 6 4 8 और ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा a⁴, b⁴, c⁴ और d⁴,
देखो प्रोडक्ट है यहाँ पर, देखिए -648 यहाँ पर A⁴, B⁴, C⁴, D⁴, आ गया आंसर। बस इसका प्रोडक्ट ऐसे ही बनता है, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसे ही होता है। चीज़ समझ आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और इस तरह देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप क्या करना होगा, चैनल पर जो लाइक बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आपने सीखा क्या कि 2 से ज़्यादा को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या सीखा, सिंपल सी वर्डों में, क्या अगर अंक होगा 1 2 3 अगर ये सब होंगे तो इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर वेरिएबल होंगे, यानी कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर एक्स वाई जेड, चाहे पी क्यू आर, ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि लेटर होंगे, यानी कि अल्फ़ाबेट लेटर जो भी होंगे उसको उसमें गुणा कर देंगे। और गुणा करने पर क्या होता है, गुणा करने पर जुटता है, इसमें किसमें, इसमें क्या होता है, जुटता है, प्लस होते हैं, क्या होते हैं, प्लस। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। और डिवाइड में क्या होते हैं, घटते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है, ओके। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट टाइप क्या है, द मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लाई ए मोनोमियल बाई ए पोलोनोमियल, यानी कि एक पद से बहुपदीय में गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसे के लिए क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसमें भी वही करते हैं, लेकिन इसके लिए इसमें ये करना पड़ता है कि आपको एक पद से उस पदों में गुणा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर दिख रहा है ना कि अगर ए को अगर बी प्लस सी से गुणा करना हो तो क्या करेंगे, पहले इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसी से इसका गुणा करेंगे। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ए को गुणा करना है, ए को गुणा करना है किससे, ए को गुणा करना है क्या, बी प्लस सी से, ठीक है, बी प्लस सी से, दिख रहा है ना क्या। अगर ए को गुणा करना है किससे, बी प्लस सी से, तो क्या करेंगे, पहले इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, क्या हो जाएगा, ए भी लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लगा करके, क्या ए इंटू सी, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, क्या, यानी कि एक पद से, ये एक पद दिख रहा है ना, एक पद से बहुपद में गुणा कर दिए, आ गया प्रोडक्ट, क्या हो गया, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, आ गया आंसर। बस ऐसे ही करना होता है, ठीक है। अगर हम किसी अंक के बारे में करते हैं, यानी कि कोई वेरिएबल लेते हैं, यानी कि कोई हम ले लेते हैं उस तरह की, तो चलिए जहाँ देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल, ठीक है, बस अंकों की तरह ही है। तो देखो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, इसको नहीं, इसको देख लेते हैं, ठीक है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या दिख रहा है कि 4a इंटू 3bc प्लस 5cd, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हम आपको दिखाते हैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में। देखें, मान लीजिए कि हमने क्या लिया, चलिए यहाँ पर कहते हैं क्या है, मान लीजिए कि एक मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि मैंने ए यानी कि 4a इंटू, ठीक है, 3ab, ठीक है, प्लस ये 4 क्या सी डी, ठीक है, ये मैंने सवाल लिया, बस इतना ही, इसको इससे गुणा करना है, किससे, इसको इससे गुणा करना है, तो क्या होगा, तो देखो सबसे पहले हम इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इस पद के साथ, फिर जब इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो इसी को इसके साथ गुणा कर देंगे, इस वाले पद से, दिख रहा है, इसी को इस वाले पद से गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, क्या प्रोडक्ट आता है, तो क्या करेंगे, तो अगर 4 से इसको मैंने गुणा किया तो मैंने क्या पहले कहा कि पहले अंक को अंक के साथ गुणा करें, 4 इंटू 3 आ गया, ठीक है, इंटू ए और बी आ गया, हो गया, अब प्लस लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा मेरा, अब इसको इसके गुणा करते हैं, यानी कि 4 इंटू 4, ठीक है, दिख रहा है इसको, 4 इंटू 4, और क्या है जगह, हो गया ना। अब इस देखो ए को किसे गुणा करना है, ए को सी और बी के साथ गुणा करना है, ठीक है, तो हो गया। अब क्या होगा, इसका गुणा करते हैं, तो क्या है, 4 तिहाई 12, इसका गुणा एक का एक से गुणा करें, यानी कि एक और एक है ना, क्या हो जाएगा, ए 2 प्लस होता है ना, और ये क्या है, बी का कुछ है तो बी से गुणा कर प्लस हो जाएगा, बी आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या 4 इंटू 4 है ना जी, यहाँ पे 4 इंटू 4 लिखो, ठीक है, इसका तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है, ए का कुछ है इसमें नहीं गुणा, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी इसमें कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए सी और बी, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है जी, बात समझ में आई।
एकदम समझ में आई होगी, क्योंकि इतना ईजी तरीके से, इतना प्रेम से कोई नहीं बताने वाला जी। इस क्लासेस में, इस यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा बेसिक टू हाई लेवल मिलने वाली है। तो बच्चे, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। किस लिए आप वेट कर रहे हैं? आपको एक एक पॉइंट बताई जाने वाली है, इसमें बेसिक टू हाई क्लासेस आने वाली हैं। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप देखें और क्लास में टॉप करने जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पर चर्चा किया जाए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या दिख रहा है? अगर कह रहा है कि अगर 6, चर्चा करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर कह रहा है कि इसको, यानी कि 6mn को अगर m² n² प्लस m² n प्लस 8 को कैसे गुणा करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? चलिए हम चर्चा करते हैं। तो देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेने दीजिए। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन क्या है कि 6mn, ठीक है, 6mn को गुणा करना है किससे? m² n² प्लस m² n प्लस 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या बाबू? ये ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। इसको बनेगा कैसे? ठीक है, चलिए बनाते हैं। मैंने क्या कहा कि ये जो पद है ना, ये अकेला पद है और ये प्लस इंटू दिया है, यानी कि इस पद को इस सभी पदों के साथ गुणा करना है। यानी कि एक पद ये है, ठीक है, दूसरा पद ये है और ये तीसरा पद है। ध्यान रखिएगा, यानी कि एक इस पद को इस सभी के साथ गुणा करना है। ऐसा होता है ना, मान लीजिए कि 6 लड्डू है ना, ठीक है, इन सभी के साथ मिल जाना है। ठीक है, तो क्या होगा? यानी कि ये 6 लड्डू है और ये भी सब लड्डू ये हैं। यानी कि अगर मान लीजिए 6 लड्डू को अगर इस लड्डू के साथ मिलाएंगे तो प्लस होगा ना, जुड़ेगा ना। तो चलिए इसी का हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे? हमने क्या कहा कि अगर कोई अंक होगा तो अंक के साथ अंक को गुणा करेंगे, और जो लेटर्स होंगे लेटर को लेटर के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, और इसमें गुणा पे क्या होता है? चीज़ें जुड़ती हैं, यानी कि प्लस होती हैं, और भाग करते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं? माइनस होती हैं। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू, देखिए m और n है ना, इंटू क्या हो जाएगा? m² n² हो गया। अब प्लस करते हैं, जस्ट बिकॉज क्यों? इसको इसके साथ गुणा करना है तो फिर गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6mn इंटू किस में? m² ना, तो प्लस क्या करते हैं? इंटू क्या? m² n आ गया। अब क्या करेंगे? इसको प्लस करते हैं, प्लस है ना, तो प्लस का चिन्ह लगा करके इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6mn इंटू क्या हो जाएगा? 8। ओके, आ गया। अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या करेंगे? हल करते हैं। इसका क्या कोई इसमें अंक है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 6 का 6 रह जाएगा, क्योंकि मान लो कोई रैंक करे तो 1 होता है, तो 6 1 जा 6। ओके, ये क्या है? m क्या है? यह 1 है, यहाँ पर 2 3 है तो क्या हो जाएगा? 2 है तो क्या हो जाएगा? m3, क्योंकि जुड़ जाएगा ना। यहाँ पर n है 1 और यहाँ पर n2 तो क्या हो जाएगा? n3। जस्ट बिकॉज क्यों? 1 और 2 क्या होते हैं? 3 होते हैं, गुणा करने पर। ठीक है, प्लस इसमें यह क्या अंक है? इसमें कोई अंक है? नहीं है, यानी कि 1 है, तो क्या होगा? 6 1 जा 6। इसका m और इसका m2 क्या हो जाएगा? m3। यहाँ पर n, यहाँ पर 1, यानी कि mn2 हो गया। प्लस यहाँ पर क्या है? अंक है और यहाँ पर भी अंक है, तो क्या हो जाएगा? 8 छक्के 48 है, 8 45 8 छक्के 48। ठीक है, 48 हो गया। यहाँ पर कोई m, यहाँ कोई लेटर है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? mn। तो क्या हो जाएगा? mn। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस तरह प्रोडक्ट होते हैं। यानी कि हमने क्या सीखा? इसमें अंक के साथ अंक को गुणा करेंगे और जो लेटर होंगे उसके लेटर को लेटर के साथ गुणा कर देंगे। बस इतना ही इजी है। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ तक तो गया। अब देखते हैं कुछ क्या। एक पद को मैंने बहुपद से गुणा किया, अब द्विपद को बहुपद से गुणा करते करते हैं। चलिए जानते हैं। तो बच्चों देखो, ये है इसका लास्ट टाइप। क्या है इसका लास्ट टाइप? यानी कि दो पद का बहुपद से गुणा होता है। बस मैंने देखा क्या चीज़? एक पद को एक पद से गुणा करके, एक पद को बहुपद, दो पद से या एक पद को बहुपद से गुणा करके। अब देखेंगे दो पद को बहुपद से गुणा करके कैसे होता है। यानी कि एक पद को दो पद से गुणा करना है, तो जानिए क्या। ठीक है, अब देखते हैं ये लास्ट फाइनल एथी होगा। ठीक है, टाइप होगा इसका। देखो क्या होगा, यानी कि दो पद क्या हो सकते हैं? दो पद क्या होंगे? a प्लस b, दो पद होंगे। और बहुपद क्या हो सकते हैं? इंटू a प्लस b प्लस c, ये हमारे क्या होंगे? बहुपद होंगे। तो बस इसी को गुणा करना है। कैसे होगा? चलिए देखते हैं। देखो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई जानते हैं ना कि क्या चीज़? अगर मान लीजिए कि क्या है, 2 2
को गुणा करना है 4, 1, 3 से। क्या होगा, मान लीजिए एक और लीजिए, यानी कि 2 है पद ना, 1 और 2 किससे गुणा करना, 1, 2, 3 पद से गुणा करना है। ठीक है, तो हमने कैसे किया था, बारी बारी किया था, यानी कि 1 को पहले इन सभी से गुणा किए थे। ठीक है, और फिर बचा था 2 से, फिर इन सभी को गुणा कर दिए थे। ठीक है, इसी तरह इसमें भी होगा, यानी कि एक एक पद को उठाएंगे, उनसे गुणा कर देंगे, फिर दूसरा पद को उठाएंगे, उन सभी को गुणा कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन उतारते हैं और इस पर चर्चाएं करते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर कैसे होता है। तो देखिए, ये मेरा एग्जाम्पल है। ठीक है, आप पहले एग्जाम्पल को अपने आप से देख लें, फिर मैं इसे हल करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि हाँ इसे कैसे आता है करना। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल दिख रहा है ना कि 7a प्लस 11b हो गया, और फिर इसको इसके साथ पूरा करना है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया होगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इस पर देखते हैं कैसे बनेगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल दे दिया कि 4a प्लस 3b, इसका गुणा करना है किससे गुणा करना है कि 5a प्लस 6b। ठीक है, इसको इसके साथ गुणा करना है। ठीक है बच्चे, इसको इसके साथ गुणा करने पर आखिर कैसे बनता है, तो मैंने क्या किया है, एक पद को उठाएंगे, ये एक पद है ना, और इन सभी के साथ गुणा कर देंगे, इन सभी के साथ गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने क्या उठाया, 4a उठाया, तो किससे गुणा करेंगे, पहले इससे गुणा करेंगे इंटू 5a। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा करके क्या हो जाएगा, 4a इंटू 6b आ गया। अब इसको उठाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस, वेरी गुड, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। ठीक है, इधर लिख दें, ठीक है, प्लस कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3b इंटू 5a। ठीक है, अब क्या उठाएंगे, इसको उठाएंगे 3b प्लस 3b इंटू, अब इसके साथ गुणा करें क्या हो जाएगा 6b आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 4 5, यानी कि इसको इसके साथ गुणा करेंगे और इसको इसके साथ गुणा करेंगे, पता है ना, तो क्या 5 चौके 20। ठीक है, और ये ए का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कुछ प्लस होते हैं। ठीक है, प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या 4 और 6 क्या हो जाएगा, 4 छक्के 24। ठीक है, और ए को 20 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसके साथ है 5 3 15। ठीक है, यहाँ बी ए तो क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा ना, प्लस इसको इसके साथ कि 36 18, बी भी है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो देखो अलग अलग दिख रहा है ना, इसमें भी ए, देखो यहाँ पर भी ए भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट फॉर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 20 ए स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या, ए भी दिख रहा है ना, ये भी ए भी है, ए भी है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 5 9 और 2 1 3, ये क्या हो जाएगा ए बी, यानी कि 29 ए बी। यहाँ पर कोई है इसका नहीं, तो क्या हो जाएगा 18 बी स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर क्या बना हमको, 20 ए स्क्वायर प्लस 339 ए बी प्लस 18 बी स्क्वायर। आपने वही चीज का नहीं, ठीक है, आ गया ना। तो इसको इस तरह इसका मल्टीप्लाई होता है, आप इसको भी देख सकते हैं, कुछ इसी तरह मल्टीप्लाई करके इसको इस फॉर्म में आया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया जी। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, कौन से, दो पदों का बहुपद से गुणा करना, यानी कि दो पद का बहुपद से गुणा करना। ठीक है, बहुपद का गुणा करना है, कैसे होता है आपने जीना, आपको चीज़ें पसंद आई, क्या आपने सीखा, समझ में आई, अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे देख करके आप नॉलेज ग्रहण कर सकें। ठीक है, देखो ये चीज़ें मैंने उठाया है, क्या चीज़, क्लास 8 के लिए, क्लास 8 की बुक है और ये CBSE पैटर्न वाली है। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ देखो, ये सारी बुक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सारी की सारी बुक डिस्कस करने वाली हैं, तो प्लीज़ चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, तो क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है और इसे रिवाइज़ करना से इससे रिवाइज़ करना समझिए कि रामबाण होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो बच्चों ये रही वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर, वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको वीडियो क्लास में क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, आप उसे जरूर हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अगर किसी भी तरह की डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर SMS करें। ठीक है, आप उसे बताएं कि इस क्वेश्चन में डाउट है, आप इसे हल करें, तो प्लीज़, तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड जरूर करते हैं और करेंगे भी। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को यहीं बंद करते हैं, देखते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई समाधान के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ। चलिए तब तक टेक केयर, बाय बाय।